नमस्कार, आप देख रहे हैं द गज़ेट हिंदी। मैं हूं वेदांत झा। सबसे पहले आज की बड़ी खबर बस्तर से। बस्तर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी महेश कश्यप ने शानदार जीत हासिल की है। इस पर छत्तीसगढ़ के वन मंत्री केदार कश्यप ने बड़ा बयान दिया है। आज जो बस्तर का वातावरण है ये पूरी तरीके से भाजपामय हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी महेश कश्यप जी ने यहाँ से विजय हासिल की है। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की जी तोड़ मेहनत का फल है। पिछली बार बहुत ही नॉमिनल वोट से हम इस सीट को हारे थे, लेकिन उस हार को का कसर इस बार पूरा किया है यहाँ के लोगों ने। और माननीय विष्णुदेव साय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो हमारे इस छत्तीसगढ़ के विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जो गारंटी है उस पर जनता ने मोहर लगाई है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं, सभी पदाधिकारियों को बधाई देता हूं और यहाँ के सारे लोगों को बधाई देता हूं। और निश्चित तौर से महेश कश्यप जी हमारे बस्तर की आवाज़ बनकर के दिल्ली में गूंजेंगे और बस्तर के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। एग्जिट पोल को लेकर कांग्रेसी खासकर राहुल गांधी भी सवालिया निशान खड़ा कर रहे थे। देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा चुनाव के सभी प्रणालियों को लेकर के अलग अलग तरीके से सवालिया कदम उठाती है, प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। कभी ईवीएम हैक की बात करती है, कभी चुनाव प्रणाली को दोष देती है, कभी प्रशासन को दोष देती है। लेकिन जनता का जो आशीर्वाद है वो हमेशा बना रहा है और आगे भी उनका आशीर्वाद बना रहे। और राहुल गांधी जी जिन्होंने कहते हैं देश को फिर से एक बार झूठ बोला, और पहले तो उन्होंने कहा था कि हम सोने के निकालने वाली मशीन हम देंगे, और अब 1-1 लाख रुपए देने की बात उन्होंने कही है। तो ये झूठ बोल करके वोट लेने वाले लोग हैं। वहीं नवनिर्वाचित भाजपा विधायक महेश कश्यप ने अपनी जीत पर खुशी जताते हुए कहा कि ये जीत मोदी जी की गारंटी की जीत है। महेश कश्यप ने कहा कि जनता को मोदी के गारंटी पर पूरा भरोसा था और यही भरोसा हमें इस ऐतिहासिक जीत तक लेकर आया है। बयानबाजी कर रहे थे अनपढ़ गंवार व्यक्ति, जिसके चलते वहाँ के पढ़े लिखे युवाओं का जो पूरे देश में उनका उस क्षेत्र का छवि धूमिल हो रहा था, इसके लिए उसको ऐसा सबक सिखा दिया है। शुरू से कहते आ रहे थे कि दादी चुनौती नहीं है, कैसा सच साबित हो गया आपकी बातें? जी, हम तो शुरू से जान रहे थे कि बस्तर के मतदाताओं को पूरा भरोसा था और हमारे जैसे हमारे जो देवतुल्य कार्यकर्ता को भरोसा था, इसीलिए हमको बहुत मतों से यहाँ जीता है। इसलिए मैं सबको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, उनको आभार व्यक्त करता हूँ। 50,000 से अधिक लीड पाया आपने? जी, कितना लीड है? 50, अभी तो 55,000 से उस ऊपर हमको जानकारी मिला है पूरा। क्या रहेंगे आप? दिल्ली जाएंगे आप? दिल्ली को लेकर बस्तर की आवाज़? बस्तर के बहुत सारे मुद्दे हैं। आज़ादी के 77 वर्ष के बाद हमारे लोगों को जो रेल जैसा मूलभूत सुविधाओं का अधिकार नहीं मिला है, अच्छे स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल रहा है, ना अच्छे शिक्षा का, अच्छे पेयजल का सुविधा नहीं मिला है, ऐसे बहुत सारे मूलभूत सुविधाओं का अधिकार नहीं मिला है। उसको पूरा करना हमारा पहला प्राथमिकता होगा। आज बस्तर, हम जगदलपुर के बारे में लोग देखते हैं, लेकिन आज हम बीजापुर देखते हैं, हमारे सुकमा कुंटा, हमारे गंगालूर, वहाँ का क्या स्थिति है, उसको भी सुधारना हमारा पहला प्राथमिकता है। और जो नक्सलवाद के कारण जो बस्तर पूरे देश में बदनाम है, उसको ठीक करना हमारा पहला प्राथमिकता है। हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है 3 साल में हम नक्सलवाद को खात्मा करेंगे। हमारे प्रदेश के यशस्वी गृह मंत्री ने बातचीत करने को भी तैयार है, अगर नहीं मानते तो साम दाम दंड भेद नीति अपनाएंगे और इसमें खात्मा करेंगे। ठीक, क्या कहेंगे लास्ट बस्तर वासियों के लिए? बस्तरवासी को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। उन्होंने मेरे जैसा सामान्य गरीब किसान बेटे का परिवार का बेटा को आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमारे जेपी नड्डा जी, हमारे अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी का दिव्य दृष्टि मेरे जैसा कार्यकर्ता को पड़ा और मुझे लोकसभा प्रत्याशी बनाया और भारत का लोकतंत्र का मंदिर का प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया। इसलिए मैं सबको मेरे ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।